गया है, कभी देखा नहीं गया। या कमल से कमल उत्पन्न होना, ये बात भी केवल सुनी गई है, लेकिन देखने को कभी नहीं मिली कि कमल में से कोई कमल उत्पन्न हो गया हो। तो राजा ने यह श्लोक लिखा, कमल से कमल उत्पन्न होना ये बात केवल सुनी गई है, देखी कभी नहीं गई। आधा श्लोक लिखा। अब पूरा श्लोक ये लिखना था कि भाई कमल से कमल उत्पन्न होता कैसे है, इसको पूर्ण करो। समझ रहे हैं ना बात को? ये श्लोक लिख करके राजा ने टांग दिया, बोले जो पूरा करेगा उसको मैं अपनी तरफ से एक तोहफा दूंगा, और ये भी कह दिया आधा राज्य दे दूंगा अपना। वो जानते थे कालिदास के अलावा कोई पूरा कर ही नहीं सकता इसको। तो एक परदेश की, विदेश की एक वैश्या भ्रमण करती हुई उस नगर में आई, और नगर में भ्रमण करते हुए उसने वो श्लोक लिखा हुआ आधा श्लोक देखा, और वो श्लोक पढ़ करके समझ गई। बोले कि ये श्लोक तो राजा ने लिखा और कालिदास की प्राप्ति के लिए लिखा, और कालिदास मेरे ही शहर में रहते हैं, मेरे ही नगर में रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो वहां से वो श्लोक चोरी करके वो वैश्या ले गई, और उसने अपने घर के बाहर उस श्लोक को लिख दिया आधा। और आधा श्लोक लिखने के बाद में उसने अपना चेहरा बना दिया बाहर, अपने चेहरे की आकृति बनवाई। और एक दिन वही हुआ, कालिदास जी भ्रमण करते हुए उस वैश्या के घर के बाहर से जैसे ही निकले, तो कालिदास की नजर पड़ी उस श्लोक के ऊपर, और श्लोक उन्होंने देखा। बोले कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। आगे का श्लोक पूर्ण कीजिए। कालिदास ने वो श्लोक देखा, और देखा श्लोक के बाद में वैश्या का चित्र बना हुआ, और वैश्या इतनी सुंदर की क्या बताएं। कालिदास बोले अच्छा। तुरंत उन्होंने सिड्डी लगाई, और सिड्डी लगा करके ऊपर लेके चढ़ गए, और उन्होंने श्लोक पूर्ण किया, और उसमें लिखा, आपके कमल जैसे मुखार बिंद पर, मतलब वैश्या के मुखमंडल को देख के बोले, आपके कमल जैसे मुखार बिंद पर दो कमल रूपी नयन विद्यमान हैं, यही तो कमल से कमल उत्पन्न हुआ है। आप कहते सुना गया, मैंने तो आज देख भी लिया। आपके कमल रूपी मुखार बिंद पर दो कमल नयन विराज रहे हैं। या फिर उन्होंने ऐसा कहा हो कि भगवान के श्री कमल मुख पर दो कमल नयन विराजते हैं, ये कमल से कमल उत्पन्न होना ही तो है। अब ये लिख दिया कालिदास ने। अब जैसे ये लिखा तो किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा कर रहा है एक व्यक्ति। वैश्या समझ गई कालिदास ही है।